हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी सीजीएल में 2019 का जो एग्ज़ाम है वो 15 से आपका 18 तक चलने वाला है। और 15 से 18 तक आपके जो एग्ज़ाम है वो आप सभी को पता है, इस बीच में आपकी दिवाली भी यहाँ पर इस बार आ गई है। तो गोवर्धन से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। गोवर्धन के दिन भी पेपर आपका, उससे अगले दिन भाई दूज है तो उस दिन भी आपका पेपर है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं साफ साफ कि दिवाली इस बार आपकी एग्ज़ाम के साथ बनेगी, सीजीएल मेंस के साथ में। ठीक है, अगर आपका सीजीएल मेंस पेपर थोड़ा अच्छा होता है तो दिवाली तो हम लोग अगले साल वापस से बना लेंगे, लेकिन ये साल वापस आपका दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मन से तैयारी करनी है और हमें यही सोचना है कि हमें सिलेक्शन जो है इस बार ही लेना है। ठीक है, देखिए, अब काफ़ी स्टूडेंट के मन में थोड़ी सी झिझक रहती है कि मेरा 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो मैं तैयारी कैसे करूँ। मतलब तैयारी मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मन में मेरे घबराहट रहती है कि क्या कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, क्या मैं वहाँ पर जो मैंने पढ़ा है क्या मैं सारा का सारा अटेंड वहाँ कर पाऊँगा, क्या वहाँ पर मैथ के अंदर 100 में से 100 मैं लास्ट तक पहुँच पाऊँगा, क्या इंग्लिश के अंदर मेरा अच्छा से होगा या नहीं होगा। देखिए, अब वैसे भी देखिए, आपने अभी तक जो पढ़ लिया है ना, सिर्फ और सिर्फ उसका आपको रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, और अगर आप चाहते हो तो मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है डेली, एक एक आपको, एक इंग्लिश का और एक मैथ का, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसी को एनालाइज करना है और थोड़ा बहुत आप वोकैब वगैरह रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अब आज बात करेंगे हम लोग पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ एक बार। 2017 बताता हूँ आपको एक बार। 2017 में क्या हुआ था आप सभी को पता है, क्योंकि 2016 के अंदर पेपर तक जो 2016 पेपर थे वो बहुत आसान आते थे, इजी पेपर आते थे। ठीक है, तो हमें अटेम्प्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन आसान होते थे। सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते थे जिनमें थोड़ा सा हमको एफर्ट लगाना पड़ता था। लेकिन 2017 के अंदर आपका जो मेंस लेवल था, आपका मेंस के अंदर, उसके अंदर जो क्वेश्चन थे एडवांस मैथ के, वो थोड़े से एक अच्छे स्टैंडर्ड के थे। जो अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग देखिए ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन थे वो डायग्राम वाले एक अच्छे क्वेश्चन आए थे उसके अंदर, और अलजेब्रा के अंदर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। आप जो साइन सी प्लस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, इस बेस पर फॉर्मूला आए थे, जो हमने पहले, हमें पता था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हम पढ़ के नहीं किए क्योंकि आज तक कभी आए नहीं, तो हम सोचा कि इस बार भी नहीं आएंगे। ठीक है, कोचिंग वालों ने भी इतना हमें इसके बारे में नहीं बताया था। ठीक है, तो हम लोग क्या है उसको छोड़ के गए थे इस टाइम पे। तो अब क्या हुआ, पेपर 16 में बिल्कुल आसान था, अचानक पेपर का लेवल ऐसा देख के हम लोग क्या है घबरा गए थे। अब मैं आपको कहता हूँ 2017 के अंदर भी सिलेक्शन हुआ, सही बताया, ये पेपर टफ आया, लेकिन सिलेक्शन तो काफ़ी लोगों को हुआ है, मेरा भी हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, 2017 में सेलेक्टेड हुआ। तो सिलेक्शन हुआ है तो वो सिलेक्शन क्यों हुआ है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, दोनों में डिफरेंस देखिए आप लोग। इसी से आपको पता लग जाएगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। ठीक है, तो 2016 और 2017 में डिफरेंस किसका था, आपका टफ लेवल का था, लेकिन सारे क्वेश्चन क्या टफ थे आपके, नहीं थे ना। देखिए, 2017 में क्या हुआ था, पेपर टफ आया, तो एक दो दिन एक पेपर हो गया था तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे, 50 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 60 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 40 अटेम्प्ट हो रहे हैं, और बहुत मतलब पहली बार पेपर आया है कि एसएससी क्या कर रही है। तो ऐसे आप लोग मतलब स्टूडेंट जो है बोलने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन जिन स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी की थी ना, जिन स्टूडेंट का बेसिक अच्छा था और तैयारी इनकी काफ़ी अच्छी थी, और उन्होंने की अगर उनकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस थी, तो उन्होंने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था देखिए, मैं अपनी बताता हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो पेपर है, मैंने सबसे पहले मैथ जो थी हमारी, मैथ के अंदर मैंने क्या किया था, जो क्वेश्चन मुझे पहले से आते थे, जैसे मुझे अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है भाई, 16 सारे के सारे क्वेश्चन तो नहीं आ नहीं सकते, उस साल भी कम से कम आपके 45 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि लास्ट ईयर के बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न पे थे, ऐसा नहीं था कि सारे के सारे क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, तो 40 से 45 क्वेश्चन जो है मेरे देखे हुए थे, तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर वो 40-45 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। फिर मैंने क्या करा, फिर सेकंड अटैम्प्ट में काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने लग जाते हैं डायरेक्ट, फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, चौथा भी नहीं आया, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि यार मुझसे तो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहे, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा, मैं तो पता नहीं क्या हो गया आज मुझे, तो मैं तो सब उस टाइम बिल्कुल ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे कि मुझसे तो पेपर अटेंड हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को स्किप करते जाओ। अगर आपको स्टार्टिंग में अगर आपको स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन भी स्किप करने पड़े ना, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे देखा हुआ नहीं है, हालांकि वो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं किया है, मुझे करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो उसको स्टार्टिंग में आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको स्किप कर दो। अगर आपको 10 क्वेश्चन भी स्किप करने पड़े तो भी आपको घबराना नहीं है। उसके बाद देखना आप लोग, आपको क्वेश्चन जो है धीरे धीरे आसान मिलने लग जाएंगे आपको। फिर अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सपोज करिए पेपर आपका 2 घंटे का होता है, अगर आपने
40 मिनट के अंदर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए और 50 क्वेश्चन वो कर लिए जो बिल्कुल आसान थे। ठीक है, अब जो आपका टाइम बचेगा 1 घंटे 20 मिनट। अब 1 घंटे 20 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, उसके अंदर भी बीच वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मीडियम होंगे, मैं आपको आते होंगे और हमने फटाफट थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लिए होंगे। मुश्किल से 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे थे 17 के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के थे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास उन 20 क्वेश्चनों के लिए अगर आपने 35 या 40 मिनट आपके पास बच गई थी, आपने पूरा टाइम अपना सेव कर लिया, इजी क्वेश्चन कर लिए, मीडियम क्वेश्चन कर लिए, टफ क्वेश्चन के लिए आपने अगर 35 या 40 मिनट बचा लिया आपने 20 क्वेश्चन के लिए, तो फिर आपके पास प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा। तो आप क्या करोगे, उसके अंदर 20 में से आप लोग 15-16 क्वेश्चन भी आप लोग आराम से कर पाओगे। लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, देखिए वो पेपर शुरू से स्टार्ट करते हैं, पहला किया, दूसरा लग रहा है क्वेश्चन बड़ा है लेकिन हाँ मुझे आता है, वो उसको भी कैलकुलेशन करने लग जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि इसमें कैलकुलेशन है, कोई क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा या मेरा देखा हुआ नहीं है, तो आप उसको तुरंत इसे आप लोग स्किप कर दिया करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाया करो। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल आसान है, मतलब आपको बिना पेन चलाए कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें एक बार में वो क्वेश्चन हमसे हो जाएगा विद इन 5 या 10 सेकेंड के अंदर। ठीक है, फिर पूरा अटैम्प्ट करके फिर हमको सेकंड अटेम्प्ट मारना है, और पेपर को कम से कम 3 बार में हमको अटैम्प्ट करना है, एक बार में अटैम्प्ट, क्योंकि हम लोग इतने इंटेलिजेंट और इतने मारते तो है नहीं कि हम लोग पहले अटैम्प्ट के अंदर ही हम सोच सकते हैं कि पहले बार में सारे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो फिर आपका टाइम जो है वो क्या होगा, बेकार जाएगा। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन किया, पहला किया, दूसरा किया, फिर दूसरे में को नहीं आया, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, आंसर नहीं आया, 2-2.5 मिनट ख़राब कर ली, उसके बाद आंसर नहीं आया, फिर हम लोग क्या है उसमें खो जाते हैं क्वेश्चन के अंदर ही, हमें पता नहीं पड़ता टाइम, हमारा जो टाइम है वो कैसे निकलता जाता है। ठीक है, और वैसे कोई क्वेश्चन गलत आ गया, आपको मान लीजिए क्वेश्चन गलत भी आते हैं आपके मेंस के अंदर, तो क्वेश्चन गलत आ गया तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि यार मेरा तो आंसर आ ही नहीं रहा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो आपको घबराना नहीं है, आंसर गलत आपका एक बार में आंसर नहीं आया तो क्वेश्चन को आप स्किप करो, स्किप करना सबसे अच्छा एक तरीका है। क्योंकि स्टूडेंट क्या है उसमें घुस जाता है पेपर के अंदर ही, सोचता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो आसान है तो मैं करके रहूँगा, उस क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट भी कई बार ख़राब कर देता है वो। तो आपको वो नहीं करना है, आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको एक बार में आ जाएंगे, फिर सेकंड में थोड़े मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद में सबसे हार्ड जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको लास्ट में करने हैं। ठीक है, तो यही तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का, और इसी तरीके को आप फॉलो करोगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल आप 100 में से 100 अटेम्प्ट तक आप लोग कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है कि आप 2-3 क्वेश्चन आपके छूट जाएँ, लेकिन ये है कि पूरा पेपर आप लोग देख पाओगे। काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो पेपर को देख ही नहीं पाते। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की एक बार। अगर इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना है तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है हमें देखिए। अगर आपका पेपर इंग्लिश का है तो इंग्लिश में देखिए 200 क्वेश्चन आने हैं आपके, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करिए जो आपको लगता है कि यार इनमें टाइम कम लगेगा मुझे। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन लगेगा आपको पता है, एक तो एरर वाले क्वेश्चन, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, और जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना काफ़ी अच्छे नंबर के भी होते हैं। ठीक है, इनको आप लोग पहले कर लिया करो, और उसके बाद में आपको क्या करना है, पैसेज और क्लोज टेस्ट और पी क्यू आर एस, इनको सबसे लास्ट में किया